अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनैद और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा चाइना एमबीबीएस कोर्स के हवाले से। जितने भी स्टूडेंट्स जो चाइना आना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए, उन स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता है, बहुत सी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि हम कौन कौन सी बुक्स लेके आएँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका वीज़ा लग गया हुआ है, जिन्होंने नेक्स्ट मंथ ट्रैवल करना है, सितंबर इनटेक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, जिन्होंने ट्रैवल करना है इस इनटेक में, तो सब स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें ये बताएं कि हमने कौन सी बुक्स लेके आनी है। कंसल्टेंट्स बच्चों को सही तरह से गाइड नहीं करते हैं, उनको बहुत सी कन्फ्यूजन है कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स होने चाहिए, कौन कौन सी बुक्स हैं जो पाकिस्तान से चाइना हमने लेके जानी है, यहाँ पे कौन सी बुक्स आपने लेके आनी है। मैं आपको इस चीज़ के हवाले से कंप्लीट गाइड करूंगा और कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, जो आपको पाकिस्तान से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का ये वीडियो सेशन कंप्लीट जो है वो एमबीबीएस कोर्स मीन्स के बुक्स के हवाले से है कि आपने कौन कौन सी बुक्स लेके आनी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ये वीडियो सेशन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है तो उनके जितने भी कंफ्यूजन हैं वो दूर हो जाएं। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है, क्योंकि यहाँ पे जो एमबीबीएस का कोर्स है वो फर्स्ट ईयर जो स्टार्ट होती है वो आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज से होती है। अब चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपने HSK लेवल 3 पास करना होता है। जो चाइनीज़ एग्जाम है HSK लेवल 3 आपने पहले साल में पास करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें आपने HSK लेवल 4 फर्स्ट ईयर में पास करना होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें आपने HSK करना ही नहीं होता। तो ये 3 तरह की यूनिवर्सिटीज हैं। अब ये जो पहली 2 कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज हैं, पहले उनके हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए, HSK लेवल 3 है या HSK लेवल 4 है, आपका पहले साल का टोटल जो यहाँ पे करिकुलम है वो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज बुक्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़नी होती हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो चाइना आना चाहते हैं वो सब अपनी जो लैंग्वेज बुक्स हैं वो पाकिस्तान से परचेज नहीं करें। आपको पाकिस्तान से लैंग्वेज बुक्स लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आते हैं आप बुक्स ऑनलाइन आके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको कि किसी भी बुक शॉप पे जाने की। जब आप यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 से 4 बुक्स होती हैं जो आपकी यूज़ होती हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए जो आपको नोटबुक्स चाहिए होती हैं चाइनीज़ लैंग्वेज की, वो भी यहाँ पे मिल जाती हैं। जितने भी स्टूडेंट्स जब चाइना में आ जाते हैं, जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे सिम कार्ड परचेज करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे आप अपना नंबर रजिस्टर करते हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करते हैं और बुक्स आपके यूनिवर्सिटी के जो एड्रेस होता है, जिसको यहाँ पे ख्वाइदी कहा जाता है, वहाँ पे आ जाती हैं। तो आप वहाँ से जाके अपनी बुक्स को रिसीव कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं, अगर आपको स्पीकिंग के हवाले से, लिसनिंग के हवाले से, लर्निंग के हवाले से कोई भी बुक्स चाहिए तो यहाँ पे आपको इजीली चाइनीज़ लैंग्वेज की बुक्स अवेलेबल हैं। आपको कोई भी बुक पाकिस्तान से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर की जो लैंग्वेज वाली बुक्स हैं वो आपने इधर आके ही लेनी होती हैं और यही रिकमेंडेड है। पाकिस्तान में अगर आपको किसी जगह से बुक्स मिल भी रही हैं तो या तो वो अपडेटेड नहीं होंगी, या तो वो कॉस्टली होंगी, या फिर वो ब्लैक एंड वाइट बुक्स मिल रही होती हैं जो उन्होंने PDF के प्रिंट्स निकाले होते हैं। वो बुक्स आपको किसी किसी बुक शॉप्स पे अवेलेबल होती हैं, या तो ब्लैक एंड वाइट होती हैं, या अगर सही होंगी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगी, या फिर अपडेटेड नहीं होंगी, मीन्स के पुराने वर्जन्स आपको पाकिस्तान से मिलेंगे। तो चाइनीज़ लैंग्वेज की बुक्स इधर से आके लें। मेडिकल की कौन कौन सी बुक्स आपने लेके आनी है उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। मेडिकल के हवाले से जो आपकी बेसिक बुक्स हैं वो सब के लिए सेम है, चाहे वो HSK लेवल 3 यूनिवर्सिटी में आना चाहता है, 4 में आना चाहता है, MO इंस्टीट्यूट में आना चाहता है। यहाँ पे आपका मेडिकल स्टार्ट होता है तो जो बुक्स होती हैं वो सबके लिए कॉमन है। शुरू में आपको फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, आपको साथ साथ एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। तो फिजियोलॉजी के लिए, एनाटॉमी के लिए जो बुक्स हैं वो सबकी सेम है। यहाँ पे जो करिकुलम है वो सबका सेम है। लैंग्वेज के हवाले से क्राइटेरिया डिफरेंट है। अब सेकंड आप बात कर लेते हैं कि आपने जो मेडिकल की बुक्स हैं वो कौन कौन सी लेके आनी है। लैंग्वेज की बुक्स आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं इधर आके लें, कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान से लेके आने की। आपके पास लगेज वैसे भी शॉर्ट होता है तो आप अपने लगेज को ज़्यादा बुक्स से भर नहीं लें एक ही दफ़ा, ठीक है। यहाँ पे आए अपनी बेसिक मेडिसिन की बुक्स लेके, जिसमें आप गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी ले लें। फिजियोलॉजी की 2 ही बुक्स हैं जो यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में चलती हैं। पाकिस्तान में या चाइना में, किर्गिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सारे फिजियोलॉजी जो है, आप या तो शॉर्ट स्टडी करने के लिए BRS ले लें, BRS फिजियोलॉजी। आप किसी भी मेडिकल बुक शॉप पे जाएंगे तो वो आपको दे देंगे। अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है, वैसे डे 1 से डिटेल स्टडी ही रिकमेंडेड होती है। BRS जो है वो रिवीजन सेशन में होता है, ठीक है। तो आप डिटेल बुक्स जो है वो भी लेके आएँ, गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी, ये बुक लाजमी लेके आएँ फिजियोलॉजी के लिए। ये 2 बुक्स ही होती हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं सेकंड बेसिक सब्जेक्ट की, जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी की बुक। ह्यूमन एनाटॉमी की बुक जो है आप या तो स्नेल्स एनाटॉमी ले लें, ठीक है, और उसके साथ आप BD चौरासिया
वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ले लें। ये 2 बुक्स ले लें और साथ स्नेल्स एनाटॉमी ले लें, आपके लिए इनफ है। ये 2 टेक्स्ट बुक आपकी थ्योरेटिकल स्टडी के लिए इनफ है। तो आप ये 2 बुक्स ले लें। एनाटॉमी के लिए, फिजियोलॉजी के लिए भी मैंने आपको 2 बुक्स बता दी हैं, गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी, साथ बीएरएस ले लें। एनाटॉमी के लिए आपने जो लेनी है बुक, सबसे पहले आपकी स्नेल्स एनाटॉमी आएगी और सेकंड आप बीडी चौरासिया वॉल्यूम 1 ले लें, वॉल्यूम 2 ले लें। ये 2 आपके लिए इनफ है। 4 सब्जेक्ट्स आपने लेके आने हैं जो कि इनफ है, बाकी बुक्स आप यहाँ से ले सकते हैं। पहला फिजियोलॉजी, उसकी 2 बुक्स हो गई। उसके बाद एनाटॉमी, उसकी भी 2 बुक्स बता दी हैं। उसके बाद आप जो एक सब्जेक्ट है इंक्लूड कर लें, उसमें बायोकेम, वो आपने लाजमी इंक्लूड करनी है इसमें। और साथ ही आप हिस्टोलॉजी करना चाहें, एम्ब्रियोलॉजी करना चाहें, कोई भी सब्जेक्ट आप इंक्लूड करना चाहें आप कर सकते हैं। पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये इनिशियली आपको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बुक्स से अपने बैग्स भर लेते हैं और उनके पास सामान की फिर जगह ही नहीं होती है। तो आपको मैंने 4 बुक्स बताई हैं जो आपके लिए इनफ हैं। आपके पास लाइक जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं चाइना में, चाइनीज़ एयरलाइन में आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एयर चाइना पे आते हैं, चाइना सॉदर्न पे आते हैं। जो पीआईए है, जो पीआईए की फ्लाइट्स होती हैं उनमें वेट स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अलाउ होता है, जबकि ये चाइना सॉदर्न है, एयर चाइना है, ये जितनी भी चाइनीज़ एयरलाइंस हैं, इनमें आपको जो मैक्सिमम वेट अलाउ है वो ऑलमोस्ट 50 kg तक होता है। 23 kg के 2 बैगेजेस होते हैं जो आपके ऑलमोस्ट 46 kg बन जाता है आपका लगेज, और आपके पास एक हैंड कैरी होती है 7 to 8 kg की। तो आपने बहुत ज़्यादा आपने अपने सामान को भर नहीं लेना है बुक से। आप अपने लिए खाने पीने का सामान लेके आएँ। खाने पीने के सामान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको कंप्लीट वीडियो सेशन में बताऊंगा। ये वीडियो सेशन पर्टिकुलरली बुक्स के हवाले से था। मैंने आपको टोटल 6 बुक बताई हैं जो आपने लेके जानी है, और चाइनीज़ लैंग्वेज की बुक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। बाकी बुक्स जो हैं वो आप जब आप छुट्टियों में जाते हैं पाकिस्तान तो आप इजीली ले सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सारी एक ही दफ़ा लेके आनी है। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं, आप पहले साल बाद नहीं जाते हैं तो 2 साल बाद तो एटलीस्ट सब जाते हैं, ठीक है। एक दफ़ा आप लाजमी घर जाते हैं, तो जब आप जाते हैं तो नेक्स्ट बुक अपनी तब लेके आएँ, ठीक है। आप इनिशियली जो बुक्स लेके आएँ, यही आपके पास 6 बुक्स होनी चाहिए, इनफ बुक्स हैं ये। इसका भी वजन आपका 5 to 7 kg तक चला जाएगा। ये काफ़ी हैवी बुक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं और बेसिक और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। इनको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करें। ऐसा ना हो कि आप ये भी ना लेके आएँ, ये आप लाजमी लेके आएँ। उसके अलावा चाइनीज़ लैंग्वेज भी यहाँ से मिल जाएंगी। बुक्स के हवाले से मैंने आपको कंप्लीट चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, बट मैंने जो मेजरली जो चीज़ें हैं वो कवर अप कर दी हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब बच्चे ये बेसिक क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर हमें बुक्स बता दें। एक एक बच्चे के साथ बुक्स अलग से डिस्कस नहीं की जा सकती हैं, तो मैंने आपको वीडियो सेशन में कंप्लीट चीज़ें बता दी हैं। आप खुद भी ये बुक्स लेके आएँ और अपने जो आपके दोस्त हैं, फेलोज़ हैं जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं चाइना के लिए, उनको भी आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। आप ये वीडियो सेशन उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चाइना एमबीबीएस या बीडीएस एडमिशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है। बाकी आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।